हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो हमारा टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। कई बार एग्जाम में ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस तरह से क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्लासिकल वेव थ्योरी क्या है? जो आपने वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा है वो क्लासिकल वेव थ्योरी है। क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये आपने पढ़ा है। और जो एनर्जी है वो भी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी जो वेव की एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो एनर्जी ऑफ द वेव भी बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है तो फिर जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, उनकी एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ती, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी की वजह से चेंज नहीं होती है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या बताती है कि एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी है। जितनी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है। ये तो है फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरा कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी वेव की, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, बेशक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी भी कम हो। तो ये कहता है कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो जो वेव इंसिडेंट वेव है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी कम हो। यानी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वैल्यू से कम है तो चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता ही नहीं है। ये सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन है। तो चलिए लिखते हैं हम ये। ओके, तो इसको अगर हम लिखेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, तो 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहले हम ये 2 पार्ट के बारे में लिखते हैं। According to wave picture of light, according to wave picture of light, free electrons at the surface of material, free electrons at the surface of material absorbs the energy of incident radiation, absorbs the energy of incident radiation। और हमने यहां शो किया एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी इंसिडेंट रेडिएशन की। तो सो ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो ग्रेटर द इंटेंसिटी, greater the intensity of incident radiation, greater the intensity of incident radiation,
greater should be energy absorbed by free electrons. Greater should be energy absorbed by free electrons. तो ये वेव पिक्चर क्या कहती है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो और वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन। तो यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए मिलनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ बढ़नी चाहिए, चाहे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे कॉन्सिक्वेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of photoelectron should increase with increase in intensity, should increase with increase in intensity, increase in intensity independent of the frequency of radiation, independent of the frequency of incident radiation. Okay, which is opposite to experimental observation, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंटली जो आपने ऑब्जर्व किया है, विच इज ऑपोजिट टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, which is opposite to experimental observation. तो ये तो फर्स्ट फेलियर था। सेकेंड, ए हाई इंटेंसिटी रेडिएशन इवन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी should be able to provide enough energy to electrons so that they can leave metal surface, क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो सेकंड पार्ट अब हम लिखेंगे, ए हाई इंटेंसिटी रेडिएशन इवन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी should be able to provide enough energy, should be able to provide enough energy to the electron for emission, to the electron for emission। और इस वजह से जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। ओके, फॉर emission, and hence there should be no threshold frequency, and hence there should be
there should be no threshold frequency. There should be no threshold frequency, which is also contradictory to experimental observation, which is also contradictory to experimental observation. तो ये भी आपका फेलियर है क्लासिकल वेव थ्योरी का। नेक्स्ट है, क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस, कोई भी क्वांटिटी का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं अगर उसकी हर एक पॉसिबल वैल्यू अमाउंट की अलाउड है, और डिस्क्रीट कहते हैं अगर वो फिक्स्ड अमाउंट में और उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही अलाउड है। जैसे मान लीजिए, अगर आप शुगर लेने जाते हैं और आप शॉपकीपर के पास गए शुगर लेने के लिए, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। हो सकता है उसके पास एक बहुत बड़ी बोरी भरी हुई है शुगर की, वो आप उसको कह सकते हैं 200 ग्राम दे दो, 250 ग्राम दे दो, 247 ग्राम दे दो, वो आपको तोल के दे देगा। लेकिन अगर उसके पास पैकेट्स हैं, एक एक किलो के मान लीजिए पैकेट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, या तो 1 kg शुगर ले सकते हो, या 2 kg, 3 kg, 4 kg। आप उससे 3.5 नहीं ले सकते क्योंकि ½ kg के पैकेट है ही नहीं उसके पास। तो जो पहला केस था जिसमें उसके पास कोई भी अमाउंट वो आपको दे सकता है उसके अपने पास से, आपको 247 ग्राम चाहिए शुगर वो भी मिल जाएगी, 250 ग्राम चाहिए वो भी मिलेगी। ओके, वो है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरा केस जिसमें फिक्स्ड अमाउंट या उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 kg का पैकेट मिल सकता है या 1 kg के 2, 3, 4, 5 पैकेट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पैकेट मिल सकते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेव थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी जब वेव एक रेडिएशन फॉल करेगी मेटल सरफेस पर, तो वेव थ्योरी कहती है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स उसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी गेन करने के लिए, सो दैट वो मेटल सरफेस से एग्जिट कर सके, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यानी प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। तो यहां भी क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। तो ये है थर्ड फेलियर। तो थर्ड पार्ट के बारे में हम लिखेंगे, सिंस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल सरफेस, सिंस large number of electrons on metal surface absorb energy simultaneously, absorb energy simultaneously, absorb energy simultaneously, so the energy absorbed per unit time should be small. So the energy absorbed per unit time by an electron should be small, and and electron should take sufficient time to overcome their work function, and electron should take sufficient time to overcome
वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। ओके, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, work function of the material. So the process should not be instantaneous, which is again opposite to experimental observation. So the process should not be instantaneous, which is instantaneous, which is again opposite to experimental observation, तो इस तरह से क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। ठीक, so in above explanation, wave theory is not able to explain photoelectric effect. बस हम ये लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, in above explanation, सॉरी इसको मुझे इरेज करना होगा, in above explanation wave theory is not able to explain photoelectric effect। तो स्टूडेंट ये कई बार 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा और आपको इतना लिखने पर फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।